स्टूडेंट, आज बात करते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज होता है जिनका फार्मूला C6H12 और O6 होता है। तो हम लोग अगर इस ग्लूकोज में स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पास बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। सिंपल से अगर ग्लूकोज को लिखा जाए तो इस तरह से ग्लूकोज को जो कि लिखा जाता है, जिस पर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और इस तरह से 6 ऑक्सीजन होता है। तो यह जो ग्लूकोज है जिसमें अगर बात किया जाए तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और जो कि इसके नीचे से जो सेकेंड नंबर वाला कार्बन है, इस सेकेंड नंबर के कार्बन में जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह राइट साइड है। तो यहां पास जो हाइड्रॉक्सिल समूह जो कि राइट साइड होने की वजह से जो कि इनका नाम डी ग्लूकोज रहता है। और जो ग्लूकोन डी होता है या डी ग्लूकोज है, इस डी ग्लूकोज में अगर कार्बन नंबर नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन का जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन रिएक्शन करके कार्बन के साथ जुड़ जाए, उस कंडीशन में यह स्ट्रक्चर जो कि इस तरह से बना लेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। और जो कि नीचे में CH2OH है, यहां पास OH H OH और फिर से OH, इधर हाइड्रोजन है, OH है, H है और इस तरह से H है। यहां से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वह निकल जाता है और यह हाइड्रोजन अगर इस साइड आ जाता है रिंग के बाहर की ओर, और यहां का हाइड्रोजन और जो कि यहां पास ऑक्सीजन है वह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कि OH बन जाता है। और यह जो ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जो कि एक रिंग बना लेता है। तब इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो कि पायरोनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। पायरोनोज का मतलब जो कि ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर हेट्रोसाइक्लिक एटम हो और वह 6 हो, इस तरह से 1 ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेम्ब्रेन रिंग जो कि हेट्रोसाइक्लिक हो तब उसे पायरोनोज कहा जाता है। तो इस तरह से पायरोनोज स्ट्रक्चर बना लेता है। और इस पायरोनोज स्ट्रक्चर में अगर रिंग के अंदर सेकेंड नंबर जो कार्बन है उस कार्बन का हाइड्रॉक्सिल समूह अगर रिंग के अंदर रहे तब इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहा जाता है, जिसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से 6 मेम्ब्रेन, इस तरह से 6 मेम्बर रिंग बना लेते हैं जो कि ऑक्सीजन नंबर 1 है, 2 3 4 5 और इस तरह से 6 है। और जो रिंग के अंदर है उस एटम को या उस फंक्शनल ग्रुप को जो कि नीचे की ओर बल्कि ग्रुप की ओर ले जाएंगे। तो यहां पास लिखते हैं जो सेकेंड नंबर कार्बन है उसमें रिंग के अंदर जो कि OH है, तो इसे इस तरह से OH को रिंग के अंदर और हाइड्रोजन को बाहर ले जाते हैं। इस पर भी अगर देखा जाए तो OH फिर से नीचे की ओर है, तो इसे भी OH और हाइड्रोजन जो कि ऊपर की ओर है। यहां पास अगर बात किया जाए तो इसमें हाइड्रोजन जो कि है वह नीचे की ओर है और जो OH है वह ऊपर की ओर है। इसमें बात किया जाए 5वें नंबर कार्बन पर OH जो कि रिंग के अंदर है, यानी कि OH को जो कि बल्कि ग्रुप नीचे की ओर रखेंगे और हाइड्रोजन को ऊपर की ओर। और इस तरह से जो कार्बन है, इस कार्बन में जो CH2OH है और हाइड्रोजन है, इसमें जो CH2 है उसे ऊपर की ओर लिखेंगे और जो हाइड्रोजन है इसे ऊपर की ओर लिखेंगे। तब इस तरह से यह स्ट्रक्चर जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर या पायरोनेज स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज जो कि इनका नाम होता है। वैसे ही यहां पास बीटा ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से जो कि डी ग्लूकोज है और इस डी ग्लूकोज में जो नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन है उसमें हाइड्रॉक्सिल समूह जो कि राइट साइड है, इस हाइड्रॉक्सिल समूह का रिएक्शन अगर इस कार्बन जो फर्स्ट नंबर के कार्बन है उसके साथ करा दिया जाए
तब उस कंडीशन में अगर हाइड्रोक्सिल समूह रिंग के बाहर हो तब उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। यहां पास देखें तो इस तरह से जो CH2OH है और यहां पास जो कार्बन है और इस कार्बन से OH जो है वह इस तरह से बाहर की ओर रह जाता है और जो नीचे से सेकेंड नंबर की जो कार्बन है इसमें से जो ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन अटैच है वह हाइड्रोजन जो कि रिंग के अंदर आ जाता है और इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। तब इस कंडीशन में जो इनकी स्ट्रक्चर है वह इस तरह से बनता है। तब इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिस पर 1 2 3 4 5 6 तो 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है जिसका नाम जो कि पायरोनोज स्ट्रक्चर रहता है। जो पायरोनोज स्ट्रक्चर है इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह रिंग के बाहर है इसलिए इनका नाम बीटा डी ग्लूकोज है, जिसे साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जा सकता है। इस तरह से जो 6 मेम्ब्रेन रिंग है इसमें अगर ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर ले दे उस कंडीशन में इसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ले लेते हैं जिस पर सेकेंड फर्स्ट नंबर के ऑक्सीजन पर कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर के कार्बन है उस पर रिंग के अंदर जो कि हाइड्रोजन है तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन को नीचे की ओर लिखेंगे और हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर की ओर लिखेंगे। थर्ड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जो कि रिंग के अंदर है तो इस कंडीशन में इसे नीचे की ओर लिखेंगे और हाइड्रोजन को जो कि ऊपर की ओर लिखेंगे। फोर्थ नंबर के कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वह रिंग के अंदर है उस कंडीशन में हाइड्रोजन को नीचे की ओर लिखेंगे और हाइड्रोक्सिल समूह के ऊपर की ओर लिखेंगे। 5 नंबर पर हाइड्रोक्सिल समूह जो कि रिंग के अंदर है उस कंडीशन में इसे नीचे की ओर और हाइड्रोजन को ऊपर की ओर लिखेंगे। वैसे ही इस कंपाउंड में जो कार्बन नंबर 6 है उस पर जो CH2OH या H है वो दोनों रिंग के बाहर है। उस कंडीशन में जो CH2 और OH है उसे ऊपर की ओर लिखेंगे और जो हाइड्रोजन है उसे नीचे की ओर लिखेंगे। तब इसका नाम जो कि बीटा डी ग्लूकोज है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है डी ग्लूकोज इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं एल ग्लूकोज को। इस तरह से जो स्ट्रक्चर है जिसके कार्बन नंबर के सेकेंड पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह लेफ्ट साइड है जिसकी वजह से इनका नाम जो कि एल ग्लूकोज है। अब इस एल ग्लूकोज के सेम टू सेम इस पर भी जो हाइड्रोक्सिल समूह है इस हाइड्रोक्सिल समूह जो कि कार्बन से रिएक्ट कर लेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलकर इस OH को एक साइड और हाइड्रोजन को एक साइड रख देगा और अगर OH जो कि रिंग के अंदर होगा तब उसे अल्फा एल ग्लूकोज कहा जाएगा और अगर जो OH है वह रिंग के बाहर होगा तब उसे बीटा एल ग्लूकोज कहा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं यहां पास अल्फा एल ग्लूकोज को। तो अल्फा एल ग्लूकोज में जो कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह रिंग के अंदर की ओर होगा तब इसे इस तरह से बनाया जा सकता है C और इस तरह से यहां से CH2OH, यहां से जो हाइड्रोजन जो कि बाहर की ओर है और यह रिएक्शन कर लेगा इस कार्बन के साथ तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो कि इनके साथ रिएक्ट कर लेगा और इस कार्बन में जो कि इस कार्बन के जो कार्बन एटम है उसमें अगर हाइड्रोक्सिल समूह रिंग के अंदर और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा उस कंडीशन में इसे अल्फा एल ग्लूकोज कहा जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 मेम्ब्रेन रिंग बनाया जा सकता है जिसमें OH H H OH फिर OH और इस तरह से H को लिखा जा सकता है। और इसी को अगर पायरोनोज स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसे इस तरह से बनाया जा सकता है 6 मेम्ब्रेन जो कि रिंग है। तो इस तरह से जो 6 मेम्ब्रेन रिंग को बना दे और इस 6 मेम्ब्रेन रिंग के
जो कि यह पहला कार्बन है। इस पहले कार्बन में जो कि OH रिंग के अंदर है, तो यह पहला कार्बन है और OH रिंग के अंदर है उसे नीचे की ओर, और जो रिंग के बाहर है उसे ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और यह दोनों एटम जो CH2 जो कि ऊपर की ओर और यह हाइड्रोजन को नीचे की ओर लिखा जाता है, तो जो कि इनका नाम अल्फा एल ग्लूकोस है। वैसे ही इस ग्लूकोस जो एल ग्लूकोस है, इस एल ग्लूकोस को अगर बीटा एल ग्लूकोस बनाया जाए, उस कंडीशन पर यह स्ट्रक्चर में जो OH है उस OH को जो कि रिंग के बाहर लिखा जा सकता है। तो यहां से जो एटम है वह ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाता है और यहां पास हाइड्रोजन। तो इस कंडीशन पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है यहां पास पहला कार्बन का, वह हाइड्रॉक्सिल समूह रिंग के बाहर हो जाता है और जो एटम जैसा है उसे वैसे ही लिख देते हैं। तब इस कंडीशन में जो एटम है, इस एटम का अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाए या रिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, तब इसे 6 मेम्ब्रेन रिंग के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां पास जो कार्बन के बाद एटम है वह सेकेंड नंबर की कार्बन है, जो कि इस तरह से सेकेंड नंबर की है, और जो रिंग के अंदर हाइड्रोजन है उसे नीचे की ओर और रिंग के बाहर है इसे ऊपर की ओर लिखते जाता है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, और जो CH2 है उसे ऊपर की ओर और हाइड्रोजन को नीचे, तब जो कि इस स्ट्रक्चर का नाम रह जाता है बीटा एल ग्लूकोस, इनका नाम होता है। तो इस तरह से यह है वह साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। हमने इस पर इसे इस तरह से ट्रिक के रूप में समझा है, जो अल्फा डी ग्लूकोस हो या बीटा डी ग्लूकोस हो, चाहे अल्फा एल ग्लूकोस बनाए या फिर बीटा एल ग्लूकोस बनाए, इसमें जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को जो कि पायरोनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इस पायरोनोज स्ट्रक्चर कहने की वजह यह है कि यह 6 मेम्ब्रेन हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनाता है वह स्ट्रक्चर में जो हाइड्रॉक्सिल समूह या हाइड्रोजन चाहे CH2OH है वह रिंग के अंदर होगा। इसका मतलब उसे इस तरह से जो साइकिल बनेगा, इस साइकिल के नीचे की ओर रखा जाता है, जो रिंग के अंदर होता है उसे। थैंक यू।